हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। देखिए, नॉर्मली इस चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को समझेंगे अच्छे से। आसान भी है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो थ्योरी का जो क्वेश्चन है अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब है। तो देखिए, क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, और इनकम का मतलब होता है अर्निंग। तो इनकम को हम जोड़ेंगे, तो देखिए इनकम को तो हम जोड़ते ही हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या है। देखिए, जनरली क्या होता है, जब कोई पर्सन इनकम अर्न करता है तो उसकी सारी इनकम्स को हम जोड़ते हैं और उसी पर्सन से फिर हम उससे बोलते हैं कि भाई आपकी टोटल इनकम ये है और इस पे ये टैक्स आपका बनता है, आप दे दो। लेकिन जब क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन अप्लाई होता है तो उस केस में क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में जोड़ दिया जाता है और फिर असेसी से ही दूसरे पर्सन की इनकम पे भी टैक्स लिया जाता है। सुन के तो लग रहा होगा ये तो गलत है, क्योंकि पर्सन तो अपनी इनकम पे ही टैक्स देगा, कोई किसी दूसरे पर्सन की इनकम पे टैक्स क्यों दे। लेकिन जब हम इसको आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में जो इनकम जोड़ी गई वो उस दूसरे पर्सन की थी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम, देखिए क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर जो हमारी टैक्सेशन सिस्टम है वो स्लैब वाइज बटी हुई है, स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स है। यानी कम इनकम अर्न करने वाले पे लोअर स्लैब है और जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स का रेट बढ़ता जाता है 10% से 20% से फिर देन 30%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी पर्सन की, गवर्नमेंट ने टैक्स भी उससे ज्यादा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, हायर इनकम कैटेगरी के लोगों को, जिनकी इनकम ज्यादा होती है, उनको पता है कि अगर उनकी इनकम में और इनकम हम जोड़ेंगे तो उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया। जो उनकी इनकम उनके पास आनी थी, उन्होंने उन सभी इनकम को डाइवर्ट कर दिया अपने रिलेटिव्स के नाम से। रिलेटिव मींस या तो अपने स्पाउस के नाम पे डाइवर्ट कर दिया या फिर अपने बच्चे के नाम पे डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट क्यों किया, ताकि वो इनकम उनकी इनकम के साथ ना जुड़े और जिसकी इनकम के साथ जुड़ रहा है उस पर कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल भी लेके समझेंगे कि अगर हम इनकम डाइवर्ट करते हैं तो किस तरीके से टैक्स का बर्डन कम हो जाता है। तो देखिए, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जब देखा कि काफी ज्यादा इस टाइप के प्रैक्टिसेस फॉलो होने लगे, तो क्लबिंग ऑफ इनकम नाम से एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया और इस चैप्टर में बताया गया कुछ केसेस, जिन केसेस पे जब आप अगर इन केसेस में फॉल करते हो तो इस केस पे आपके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई कर जाएगा। अब कौन कौन से केसेस है जहां पे क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लाई करता है वो डिस्कस करते हैं। क्लबिंग अप्लीकेबल इन दी फॉलोइंग केसेस, यानी जो क्लबिंग है, यानी इनकम जो दूसरे पर्सन की असेसी की इनकम में जोड़ा जाएगा या फिर आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा, वो इन केसेस पे अप्लाई होता है। पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, यानी असेसी ने अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी लेकिन जो एसेट था, जिस एसेट से वो इनकम आ रही थी, वो एसेट अभी भी उसी के नाम पे है। यानी एसेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी, तो इस केस में क्लबिंग अप्लाई कर जाएगा। कैसे होगा ये, सपोज किसी पर्सन के पास एक हाउस था, अब वो हाउस को रेंट पे दे रहा है, तो रेंट की जो इनकम है वो किसकी होगी, ओनर की। लेकिन वो उसको उसकी इनकम पहले से ही ज्यादा थी, मान लो उसकी जो एनुअल इनकम थी वो 10 लाख रुपीज थी, तो 10 लाख रुपीज उसकी पहले से है और अभी 3 लाख रुपए का उसको रेंट मिलता है उस प्रॉपर्टी से। तो अगर हम उस रेंट को भी उसी की इनकम में जोड़े तो 13 लाख रुपीज पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने क्या करा कि ये जो 3 लाख रुपए का जो रेंट का इनकम था, उसने अपने नाम से ना लेके अपने वाइफ के नाम से लेना शुरू कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, असेट तो अभी भी एसएससी के पास है, यानी मिस्टर एक्स मान लेते हैं एसएससी है तो मिस्टर एक्स के पास है, लेकिन जो उसकी रेंटल इनकम है, जो उसकी 3 लाख रुपीज का जो रेंटल इनकम है जो पूरे साल में रिसीव हुआ, वो उसने अपने वाइफ के अकाउंट में लेना शुरू कर दिया। तो इस केस को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इनकम, यानी उसने अपनी इनकम एक तरह से डाइवर्ट कर दी, ट्रांसफर कर दी, लेकिन असेट ट्रांसफर नहीं करा। तो अगर ऐसा केस हुआ
अब इस केस में वो क्या करेगा, अपनी इनकम 10 लाख शो करेगा और वाइफ की इनकम 3 लाख जो उसकी रेंट हो वो शो करेगा। लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजंस अप्लाई करके उस 3 लाख को जो कि वाइफ की इनकम की तरह शो किया गया है, उस इनकम को भी मिस्टर एक्स की इनकम में ही जोड़ दिया जाएगा। तो यही फायदा है इस चैप्टर का। ये चैप्टर गलत तरीके से अगर कोई टैक्स बचाना चाहेगा तो उसको रोकता है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। इनकम को तो ट्रांसफर कर दिया गया किसी तरीके से, लेकिन एसेट अभी भी असेसी के पास है। दूसरा, ट्रांसफर थ्रू रेवोकेबल ट्रांसफर, यानी दूसरा केस कहता है कि एसेट ट्रांसफर कर दिया। सपोज कोई एसेट है जिससे इनकम आ रही है, वो एसेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो ट्रांसफर किया गया वो रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा एसेट ट्रांसफर किया गया, तो क्या क्लबिंग होगा? हाँ, तब भी उस एसेट से जो भी इनकम आएगी वो वापस से ट्रांसफरर की इनकम में ही जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि रेवोकेबल ट्रांसफर एक ऐसा ट्रांसफर का सिस्टम है जिसमें असेसी जब चाहे अपना दिया हुआ एसेट वापस ले सकता है। तो इस केस में एसेट तो एक्चुअल में गया ही नहीं फिर, क्योंकि जब चाहेगा वो उस एसेट को वापस ले सकता है। तो अगर कभी भी कोई एसेट रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है तो उस एसेट से जो भी अर्निंग होगी वो वापस से ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस, यानी एसेट को ट्रांसफर किया गया स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, यानी बिना उस एसेट की कंसीडरेशन लिए अगर कोई एसेट कोई पर्सन अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दे तो उस केस में उस एसेट से जो भी फ्यूचर में इनकम होगी वो वापस से ट्रांसफरर की इनकम में ही जोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, ये तीनों पॉइंट के साथ आपने समझ लिया कि क्लबिंग होगा। अभी एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में हमें समझना है। अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि देखिए ये सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे क्लबिंग अप्लाई होता है। यानी एसेट क्या हुआ, एसेट आपके पास ही है लेकिन इनकम आपने डाइवर्ट कर दिया ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े, तो उस केस में क्लबिंग होगा। दूसरा, आपने एसेट ट्रांसफर किया लेकिन रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा ट्रांसफर किया, तो उस केस में भी क्लबिंग अप्लाई होता है। एसेट ट्रांसफर हुआ स्पाउस को, यानी मिस्टर एक्स ने अपना कोई एसेट मिसेस एक्स को ट्रांसफर कर दिया लेकिन उस एसेट के अगेंस्ट कोई कंसीडरेशन नहीं लिया। कंसीडरेशन कैसा? एडिक्वेट कंसीडरेशन जो उसका बनता था उस एसेट का वो नहीं लिया। तो इस केस में भी जो भी उस एसेट से फ्यूचर में इनकम होगी वो मिस्टर एक्स की इनकम में ही जोड़ा जाएगा, वो मिसेस एक्स की इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अगर माइनर चाइल्ड की कोई इनकम होती है तो उस केस में भी क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन अप्लाई कर जाता है। रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, रेम्यूनरेशन मीन सैलरी, सैलरी मिल रही है किसको मिल रही है? स्पाउस को, फ्रॉम अ कंसर्न, कहां से मिल रही है? एक कंसर्न यानी कंपनी से मिल रही है, इन विच स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। यानी मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की बात करते हैं, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स। तो मिसेस एक्स को सैलरी मिल रही है लेकिन ये सैलरी किसी ऐसी कंपनी से मिल रही है जहां पे मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब उसकी ही होल्डिंग ज्यादा है, वही एक तरीके से वहां डिसीजन मेकर है, ओनर है। तो इस केस में भी ये कहा जाता है कि जो भी ये सैलरी है मिसेस एक्स की वो मिस्टर एक्स की इनकम में ही क्लब कर देनी चाहिए एज पर दिस प्रोविजन। बाकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब इस पॉइंट को पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ, अगर किसी पर्सन ने एसेट ट्रांसफर करा सन्स वाइफ को तो उस केस में भी क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जहां पे क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीन टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इन टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोस बनाते जाएंगे, आप उनको देखें और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ ब्रीफिंग की गई कि क्लबिंग क्या होता है, कब होता है, इन केसेस में होता है। अब हम सेपरेट वीडियोस में एक एक पॉइंट्स को जो भी है सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके जो फर्दर अभी पार्ट्स आएंगे आप इसको देखिएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने सीखा कि क्लबिंग होता क्या है और ये किन किन केसेस में अप्लाई करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।